आज बैठ के सबसे पहले अपने नोटबुक में लिखना चाहिए, याद करना चाहिए, दैट शुड बी द सिलेबस, दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देयर आर अ फ्यू थिंग्स कि आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम इतना कम है, अग्रीड? तो अनप्लान्ड स्टडी इज डूम्ड टू टेक यू टू फेलियर। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडी प्लान करें, आप अपने दिन में जो घंटे वो प्लान करें। स्पेशली कश्मीर में बहुत ठंड होती है तो वैसे ही घंटे कम हो जाते हैं। सो हाउ यू नीड टू ब्रेक योर आवर्स इन अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना है, कितना घंटा न्यूज़पेपर को देना है, ये सब थोड़ा सा एवरेज दिमाग में लेके चलते हैं तो फिर पूरा दिन थोड़ा कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग विच आई विल टॉक अबाउट इज हाउ टू प्लान योर डे, how to plan your every study day. Again, this is थोड़ा एक जनरल बताऊंगी, सबकी सर्कमस्टेंसेस, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट है, तो आपको उसे मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी या इंग्लिश में बोलो या मिक्स? नो, लाइक आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेल, सो मिक्स ओके। So I think 2 hours every day should be given to newspaper, because as even Athar said कि your current affairs is very important, be it KAS or be it UPSC. Nearly 65 to 70% of the questions in your examination will be related to current affairs. तो newspaper reading, और क्या होता है कि newspaper रोज पढ़ते नहीं है, फिर महीने के एंड पे इतने सारे newspaper कलेक्ट हो जाएंगे, फिर मन भी नहीं होता पढ़ने का, तो रोज 2 घंटा हमें न्यूज़पेपर को देना है। अगर 60% क्वेश्चंस न्यूज़पेपर करंट अफेयर से रिलेटेड है और हम उसे इतना कम टाइम देते हैं तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। सो 2 hours शुड बी न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है जी। देन 3 hours, सो इमेजिनरी केस लेके चलते हैं। सपोज आई गेट अप एट 7 in the morning एंड 8 बजे तक के मैं तैयार हो गई। सो 8 to 10 AM शुड बी माई न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर 3 घंटा एनी सब्जेक्ट विच एवर आप सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री कर रही हूँ या पॉल साइंस कर रही हूँ, सो यू हैव टू स्टडी वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग। देन यू कैन टेक अ ब्रेक, लंच, सोना है, वॉट एवर। देन अगेन 3 hours एंड दिन के 2 hours आपको रिविजन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसको देने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी कितने हो गए घंटे? 6, 7, 9 to 10 एवरी डे। तो ये हमें सबको खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है अगर किसी को सीरियसली क्वालिफाई करना है पेपर, बिकॉज द एग्जाम इज डिफिकल्ट, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उससे ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ नहीं बैठोगे, आप 6th अटेम्प्ट वालों के साथ भी बैठोगे। सो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम डिजर्व्स सो मच टाइम। तो वो यू हैव टू डिसाइड आप ये घंटे कैसे देंगे।